एक बात और निवेदन कर दूं, कथा का यदि फल पाना चाहते हैं तो 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखिए। पहले तो जो कथा यहां से गाई जा रही है उसे सुने, पहला नियम है। उसे एकाग्रचित होकर के केवल सुना जाए, और सुनने के बाद जब हम प्रसादी ग्रहण करके घर जाते हैं, भोजन उपरांत जब बिस्तर पर पहुंचते हैं, तो ध्यान रखिएगा कम से कम 2 मिनट मेरे लाला का स्मरण जरूर करिएगा। आप लोग करते होंगे? हाँ हाँ। और जिस समय मेरे प्रभु का स्मरण कर रहे हैं ना, जो जो कथा हम लोगों ने सुनी उस पर थोड़ा सा आधा घंटा कम से कम बिस्तर पर पड़े पड़े विचार किया जाए कि आज महाराज जी ने क्या कथा सुनाई। ओहो, धुंधकारी की कथा सुना रहे थे। कहीं कहीं मेरा जीवन धुंधकारी जैसा तो नहीं है। मैं कौन सी परिस्थिति पर पहुंचा हूं, और सोचते सोचते कोई ना कोई बात तो अच्छी लगेगी ही, और जो अच्छी लग जाए उन्हीं एक बात को जीवन में धीरे धीरे एकाएक तो नहीं उतरेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे जनरेशन पर चल रहे हैं जहां सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई। हर आदमी को स्वतंत्रता चाहिए ना मेरे प्यारे। स्वतंत्रता में जीवन बिगड़ती है, परिवार के परिवेश में। और मैं तो हमेशा एक बात कहा करता हूं कथा में कि हमारे ऊपर ना एक डांटने वाला चाहिए। हम गलती करें तो थोड़ा टोक दिया करें। और वो कौन है? बोले सदगुरु है जीवन का, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो। अगर हमारे जीवन में टोकने वाला है ना, तो हम गलत रास्ता का अनुसरण नहीं करेंगे। और जो बात कथा में अच्छी लग जाए उसे जीवन में उतारे। क्योंकि देखिए, कथा की 3 धारा गुरुदेव भगवान बताते हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। जो बातें अच्छी लग जाए। क्योंकि देखिए, कथा यहां जो सुन रहे हैं ऐसे लोग नहीं है कि जो एक बार कथा सुन रहे हैं, 1000 बार सुनी होगी। मैंने जितनी गाई नहीं है उतना तो आप लोग सुन चुके होंगे, लेकिन कितना सुने इसकी महत्व नहीं, जीवन में कथा उतरी कितनी है ये महत्व की है। नहीं तो टाइम बर्बाद क्यों करें भैया। कथा सुन करके मैं तो कहता हूं जीवन में उतारा जाए। एक आदमी मेरे पास आया, कहता है गुरुजी बहुत बीमार रहता हूं। अब मैंने कहा मैं कोई साधु बाबा तो हूं नहीं, कोई जंतर मंतर तो आता नहीं। हमने कहा बेटा डॉक्टर के पास गए? कहते हैं गुरुजी गए थे। बोले दवाई दी? बोले दवाई दी, लेकिन रोज खाना भूल जाता हूं, तकिया के नीचे में रखा रहता हूं, याद आएगी करके। और बताओ कोई बीमार है और गोली को तकिया खा रही है तो बीमारी ठीक हो जाएगी भैया? नहीं होगी ना। वो गोली तो भीतर जानी चाहिए। उसी तरह से जीवन की हर एक समस्या का उपाय यदि चाहते हैं तो यहां से जो दवाई परोसी जा रही है वो यहां उतरना चाहिए। तकिया में रखने से कोई फायदा नहीं होगा, उसको उतारा जाए जीवन में, और उतर जाएगा तो भगवान की कृपा ऐसी बरसेगी आप पर कि आपके जीवन के हर एक मोड़ पर मेरे परमात्मा आपको दिखाई देगा। जब भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो भक्ति मिलेगी कैसे? जब तक प्रभु की शरण में शरणागति नहीं आएगी। भगवान के शरण में जाने का एक सरल तरीका है भागवत कथा। यहां से होकर के भगवान की शरण में जाया जा सकता है, क्योंकि जाने का तरीका क्या है और वहां जाने का मौका कौन देगा, ये कथा आपको सिखाएगी। और इन चीजों को सीखना है। आइए कथा में प्रवेश करेंगे। और कथा में प्रवेश करने से पहले मेरा निवेदन है,